बेंगलोर में आपने टेस्ट मैच जीता आपने और तौसीफ भाई ने पाकिस्तान के लिए। अब हम देख रहे हैं कि जो इंडिया की डोमिनेंस है, पॉलिटिक्स है, वो मुसलसल स्पोर्ट्स में बढ़ती जा रही है। अभी आप देख लें कि जो एशियन टूर्नामेंट का, एशिया कप का मामला हुआ कि जहाँ पे ट्रॉफी नहीं ली गई मोहसिन नकवी साहब से, आपने इंडिया में जाके पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद किया। ये बताएगा उस वक्त क्या आपको भी इसी किस्म की हेटिंग जो है वो एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ा था? आपको भी इस तरह के मामला फेस करने पड़े थे? मेरा ख़्याल है पहले ऐसा नहीं था। पहले इंडियन बोर्ड में कुछ सियासी मुदाखलत दाखिलत नहीं नहीं थी। थी। मगर अब क्योंकि अमित शाह साहब के साहबजादे हैं जो प्रेसिडेंट हैं आईसीसी के इस वक्त, वो पहले बीसीसीआई में भी थे, तो वो पॉलिसी उनकी चली आ रही है। वो इंटरफेरेंस उनका बढ़ रहा है सियासत में, तो जिसकी वजह से आपको हर चीज़ जो है वो हुकूमती फ़ैसले जो हैं वो उस पर नज़र आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। स्पोर्ट्स को सियासत से पाक होना चाहिए। यस, आईसीसी के अंदर भी उसका इन्फ्लुएंस नज़र आता है। देखिए भाई, गावस्कर वगैरह आपके साथी प्लेयर हैं, क्योंकि मैं आपको सुनता हूँ और तौसीफ भाई को भी सुनता हूँ और आपके एरा के प्लेयर को सुनता हूँ, वो मोहब्बत का, अमन का पैगाम देते हैं। लेकिन वहां से गावस्कर साहब अजीब व गरीब बयान देते हैं, कभी कभी हमारे जावेद भाई भी दे देते हैं। लेकिन गावस्कर जैसा लेजेंडरी प्लेयर अगर इस किस्म के स्टेटमेंट दें, ये सब मेरे ख्याल है कि ये जज्बात को पहले ले आते हैं, और क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें सियासत आ गई है कि अब वो जो कप्तान है वो भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं लॉयल हूँ, और जो जो ट्रॉफ़ी लेने के लिए लोग नहीं आते और मना कर देते हैं, तो वो किसके कहने पे मना करते हैं? ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमती इन्फ्लुएंस तो है ना। तो ये क्रिकेट तो हमारा ये बड़ा अमन का, बड़ा मोहब्बत का ये पैगाम ये जो होता है। जो कुछ भी किया एशिया कप की फाइनल की इख्तितामी तकरीब में मोहसिन नकवी साहब ने, इस स्टांस को आप किस तरह देखते हैं कि अगर इंडिया ने ट्रॉफी उनके हाथ से नहीं ली, बहुत गलत किया। मोहसिन नकवी साहब ने जो किया उसको किस तरह देखते हैं कि अगर मुझसे देखिए, नहीं लेंगे तो मिलेगी नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने तो मजबूरन ये काम उठाया ना। देखिए, क्या आईसीसी के प्रेसिडेंट के साथ अगर ऐसा होता तो वो क्या करते, मुझे बताइए? वो टीमों को या तो बैन कर देते या फाइन लगा देते या करते। तो यहाँ तो कोई सुनाई देने वाला था नहीं, तो एक्शन वही होना चाहिए था कि उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, आपने देने से इनकार कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन स्टांस किस तरह देख रहे हैं कि उन्होंने कहा, वो भी डट गए अपनी जगह कि नहीं लेंगे तो मैं भी जाने नहीं दूंगा ट्रॉफी? अगर 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 वो गलत होते तो अभी तक तो तूफान मच चुका होता। सही सही। अभी जो राइजिंग राइजिंग एशिया कप हो रहा है, इसमें भी अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है और जीत जाता है, क्योंकि क्रिकेट जीत सकते हैं, और जीत जाता है, तो अभी भी आपको लगता है मसला उठेगा और फिर मोहसिन नकवी साहब पहुंचेंगे वहां पे? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। हो गया वो जज्बात में जो भी कुछ हुआ, वो उसको भी, वो मुझे यकीन है कि इंडियन भी रिग्रेट करते होंगे कि ये हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। ये कोई अच्छा पैगाम तो नहीं है। फील्ड के अंदर आप स्पोर्ट्स में आप जब मैच खेल लिए, आपने जब आपस में मैच खेल लिया, अब विनिंग ट्रॉफी और विनिंग ना लेने से क्या आप झंडा गाड़ देंगे? कोई फतवा थोड़ी हो रही, जंग थोड़ी हो रही, जो आपने न लिया तो कोई फतेह हो गई। ऐसा नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है।